मूवी के स्टार्ट में हम लॉरा नाम की एक लड़की को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। लॉरा यहाँ प्रेग्नेंट होती है। भागते भागते हुए एक रेस्टोरेंट में रुकती है जहाँ पर दो अनजान आदमी वहाँ आकर रेस्टोरेंट में बैठते हैं। लॉरा उनसे छुपकर रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे लेबर पेन होने लगता है और अब उसका बच्चा बाहर आने लगता है। लॉरा यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम बाहर मत आओ, लेकिन वहाँ बच्चा जन्म ले लेता है और उसका फेस देखकर लॉरा शांत हो जाती है, फिर उसे गले लगा लेती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें 8 साल बाद की कहानी दिखाते हैं। अब लॉरा अपने 8 साल के बेटे के साथ मिसिसिपी में रह रही थी। डेविड स्कूल में पढ़ रहा था और लॉरा बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी और साथ में चाइल्ड केयर की क्लासेस भी ले रही थी, जिसकी वजह से डेविड अपने स्कूल खत्म होने के बाद उनकी पड़ोसन के घर खेला करता था और पढ़ाई भी करता था। एक रात लॉरा जब डेविड को सुलाकर अपने रूम में होती है, तभी बाहर उसे किसी की फुटस्टेप्स की आवाज आती है। लॉरा को लगता है कि शायद डेविड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। कुछ देर बाद लॉरा डेविड के रूम जाती है और दरवाजा खोलते ही उसके रूम में बहुत से अनजान लोग दिखते हैं, जिनको देखकर लॉरा डर जाती है और दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। लॉरा भागकर अपनी पड़ोसी सुजन के पास जाती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। लॉरा जब फिर से डेविड के रूम में आती है और दरवाजा खोलकर देखती है कि वहां अब कोई भी नहीं है। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और सब कुछ चेक करने के बाद उनको वहां किसी के भी अंदर आने के सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन लॉरा उन लोगों को यही बताती है कि उसने उस रूम में बहुत से लोगों को देखा था। पुलिस वालों के जाने के बाद लॉरा डेविड की बॉडी को चेक करती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। डेविड भी अब जग जाता है। उसे यहाँ कुछ भी याद नहीं था और बताता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें वो खून की नदी में डूब रहा था। फिर नेक्स्ट नाइट में लॉरा जब सो रही थी, उसे एक सपना आता है जिसमें वो बेड पर सो रही थी और बेड के ऊपर एक सैटेनिक सिंबल जैसा कुछ बना था। उस घर के बाहर एक बैनर टंगा था जिसमें लिखा हुआ था ही इज कमिंग, यानी कि वो अब आ रहा है। और ये सपना उसे बार बार आता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने कमरे के एक कोने में डेविड खून से लथपथ दिखता है। जब वो नीचे जाती है तो उसके किचन में कुछ लोगों की परछाई दिखती है, इसलिए वो तुरंत डिटेक्टिव पॉल को वहां बुलाती है। पॉल यहाँ फिर से छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लॉरा बताती है कि सच में उसने कुछ लोगों को देखा था। इस पर पॉल कहता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तभी डेविड वहाँ नीचे आता है और लॉरा को कहता है कि उसकी बॉडी में काफी पेन हो रहा है। इसके बाद वो खून की उल्टी कर देता है। फिर लॉरा और पॉल उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डेविड की हालत और भी बिगड़ने लगती है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत से चोट के निशान दिखते हैं। डॉक्टर्स को उसके सारे टेस्ट करने के बाद भी उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता चलता। वो ये बात लॉरा को भी बताते हैं। ये सुनकर लॉरा काफी उदास हो जाती है। फिर वो डेविड के पास बैठकर वहाँ रोने लगती है और उससे माफी मांग रही थी। कुछ देर बाद लॉरा को वहीं पर नींद आ जाती है। फिर से दोबारा वो वही सपना दिखती है जहाँ वो बेड पर सो रही होती है और ही इज कमिंग का बैनर दिखता है। फिर उसकी नींद टूट जाती है और वो डेविड के मुंह से खून बहता दिखती है। लॉरा डॉक्टर्स को बुलाती है और फिर से डेविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। कुछ दिनों में डेविड बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे कि उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डिस्चार्ज होने के बाद लॉरा डेविड को लेकर पॉल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पर डेविड काफी दिनों से न खाना खा रहा था न ही पानी पी रहा था, लेकिन फिर भी उसका हेल्थ स्टेबल होता है। घर जाकर लॉरा डेविड को सुलाकर पॉल से बातें करती है। पॉल इस बुरे समय में लॉरा के साथ होता है, इसलिए लॉरा उसे पसंद करने लगती है। दोनों किस करने लगते हैं। तभी डेविड जोर से चिल्लाने लगता है। वो ऊपर जाकर देखते हैं कि डेविड को एक दौरा पड़ा है। दोनों फिर से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और देखते ही देखते डेविड की हालत पहले जैसे हो जाती है। इसके बाद लॉरा जब पॉल के साथ बाहर वेट कर रही थी तो वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि बचपन से ही उसकी पूरी फैमिली एक कल्ट के मेंबर थे और उसकी देखरेख उस कल्ट ने ही किया है। लेकिन 8 साल पहले वो उस कल्ट से भागकर यहाँ आ गई थी। ये कल्ट काफी खतरनाक होता है और हो सकता है कि उस रात डेविड के रूम में वो कल्ट के मेंबर्स ही होंगे और वो लोग डेविड को अपने साथ ले जाने आए थे। वो पॉल को उसके साथ ही रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसी रात लॉरा जब डेविड के साथ होती है, तभी वो बाहर डॉक्टर्स को कुछ बातें करते सुनती है। वो लोग कह रहे थे कि इनको यहाँ पर रोक कर रखो, वो लोग यहाँ आएंगे और इनको ले जाएंगे। लॉरा फिर खिड़की से उन्हीं दोनों अजनबी इंसान को
देखती है जिनको हमने रेस्टोरेंट में देखा था। लॉरा डेविड को उठाकर वहाँ से भागने लगती है और अपने पड़ोसी सूजन के घर चली जाती है, जहाँ पर वो डेविड को सुलाकर कुछ कपड़े और पैसे लेने चले जाती है। इतने में ही डेविड को होश आ जाता है और वो सूजन को कहता है कि कम क्लोजर। यहाँ लॉरा सामान पैक कर रही थी, तभी उसे पॉल का कॉल आता है। लॉरा उसे बताती है कि हॉस्पिटल वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो पॉल को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। जब वो सूजन के घर जाती है, वहाँ दरवाजा लॉक होता है और खिड़की से झांकने पर उसे कुछ सामान टूटा हुआ दिखता है। लॉरा घर के बैक गेट से चाकू और हथौड़ी पकड़कर आगे बढ़ती है। जब वो वहाँ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ डेविड ने सूजन को बुरी तरीके से मार दिया था और उसका पेट फाड़कर उसका मांस खा रहा था। डेविड बोलता है कि मॉम, मुझे अब अच्छा लग रहा है। लॉरा यहाँ काफी शॉक थी। फिर वो डेविड को नहलाती है। फिर वो सूजन के घर की दीवार में ही इज कमिंग लिख देती है और वही सैटनिक सिंबल भी बना देती है जिसको वो बार बार सपने में देखती थी। लॉरा को ये पूरा यकीन था कि डेविड की इस हालत का कारण वो कल्ट ही है। फिर लॉरा डेविड को लेकर एक होटल में रुकती है। वहाँ वो एक न्यूज चैनल में उन दोनों की ही फोटोज को देखती है। नेक्स्ट दिन लॉरा डेविड को लेकर अपनी पुरानी फ्रेंड के यहाँ जाती है, जहाँ उसे ये पता चल सके कि जब उसने 8 साल पहले उस कल्ट को छोड़ा था उसके बाद वहाँ क्या हुआ था। यहाँ सूजन के घर में पुलिस आ जाती है और फिर वो लोग उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हॉस्पिटल में पॉल का फ्रेंड स्टीव उसे एक पुराना न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लॉरा की न्यूज़ थी। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरा का असली नाम एना है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई थी। लॉरा के फादर ने उसे बचपन में ही फिजिकल अब्यूज किया था, जिसके बाद वो ट्रॉमा में चली गई थी और बाद में उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। लेकिन पॉल को अभी भी लॉरा पर ही यकीन था। यहाँ पर लॉरा अपनी फ्रेंड की मदर मिसेस नीगल से मिलती है और अपनी दोस्त जिमी के बारे में पूछती है। मिसेस नीगल बताती है कि जिमी अब ड्रग एडिक्ट बन चुका है, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है। उसने जिमी को लॉरा के फादर से मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो डेविड को देखकर कहती है कि इतना सुंदर और मासूम बच्चा एक डेविल से कैसे बाहर आ सकता है। इस तरफ पॉल उस मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलने जाता है जो लॉरा का ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर बताता है कि लॉरा का केस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था। लॉरा के फादर अपनी बेटी के साथ साथ जिमी को भी अब्यूज किया करते थे, जिससे लॉरा एक ट्रॉमा में चली गई थी और इससे बाहर आने के लिए उसने एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया था और उसे ऐसा लगता था कि उसकी देखरेख एक कल्ट करती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कोई कल्ट है ही नहीं, ये सब लॉरा की इमेजिनेशन है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई होती है ये हमें आगे पता चलता है। यहाँ लॉरा जिमी से मिलती है जिसका घर एक सुनसान जगह पर है और घर के चारों तरफ क्रॉस का साइन बना है। जिमी पूरी तरीके से नशे में धुत था। फिर वो लॉरा को उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जहाँ लॉरा को कुछ भी याद नहीं था। जिमी बताता है कि जब लॉरा उस मेंटल हॉस्पिटल में गई तब ट्रीटमेंट के बाद वो सब चीजें भूल गई, लेकिन उसे आज भी सारी बातें याद हैं। वो बताता है कि कल्ट के लोग तुम्हारे बेडरूम में जानवरों की बलि दिया करते थे, क्योंकि कल्ट के लोग हैंसमैन नाम के एक डीमन को हेल से बुलाना चाहते थे। वो बताता है कि तुम पूरे कल्ट में एक ऐसी ही स्पेशल लड़की थी जिसने डीमन को हेल से बुलाया था और तुम्हारे फादर ने उस डेमन को तुम्हारा रेप करने दिया, जिसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। लॉरा कहती है कि ये सब सच नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे फादर ने ही मेरा रेप किया था, ना कि उस डेमन ने। लेकिन जिमी बोलता है कि मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद तुम सारी चीजें भूल गई हो, लेकिन यही सच है। फिर डेविड वहां आकर कहता है कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है और मुझे दर्द हो रहा है। अब लॉरा को समझ आ गया था कि डेविड को जब तक इंसानी मांस नहीं मिलेगा तब तक वो नॉर्मल नहीं रहेगा। इसलिए लॉरा उसे फिर से एक होटल में लेकर जाती है, जहाँ का ओनर काफी बुरा इंसान था। वो सबके सामने एक लड़की को पीट रहा था। रात में लॉरा उस आदमी के पास जाकर उसे अपने रूम में ले आती है। लॉरा उसे अपने बाथरूम में लेकर जाती है और हम डेविड को बेड के नीचे छुपा हुआ देखते हैं। वो आदमी लॉरा को कपड़े उतारने के लिए बोलता है और यहाँ डेविड धीरे धीरे रेंगते हुए पीछे से आकर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगता है और थोड़ी देर बाद डेविड ठीक हो जाता है। अब लॉरा उस आदमी की गन रख लेती है और उसका बच्चा खुच्चा बॉडी एक कब्रिस्तान में फेंक आती है, जिसके बाद वो पहले की तरह ही इज कमिंग दीवार पर लिख देती है। इस तरफ लॉरा को खोजते हुए पॉल और स्टीव
जिमी के घर आते हैं। यहाँ उन्हें जिमी मरा हुआ मिलता है और उसके चेस्ट पर भी ही इज कमिंग लिखा हुआ था। यहाँ होटल में डेविड लॉरा से कहता है कि उसे फिर से एक सपना आया, लेकिन इस बार वो आसमान में उड़ रहा था और पूरी धरती में ही तबाही मची थी। इंसानियत अब खत्म हो रही थी और उसे अब ये लग रहा था जैसे कि उसमें सुपर पावर्स आ गए हैं। ये सुनकर लॉरा कहती है कि कुछ देर बाद तुम्हारी तबीयत फिर से खराब होगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं और इंसानों का खून नहीं देख सकती। अभी तक डेविड की तबीयत ठीक थी। लॉरा उसे लेकर एक पास के कार्निवल में जाती है और वहाँ दोनों एंजॉय करते हैं। थोड़ी ही देर बाद डेविड की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। लॉरा उसे होटल में लेकर आती है और फिर उससे माफी मांगने लगती है और वो कहती है कि अब वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। डेविड दर्द में हेल्प मी कह रहा था क्योंकि अब उसे फिर से इंसानी मांस चाहिए था। इतने में अचानक कुछ लोग उनका रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे पैनिक होकर लॉरा उन पर गोलियां चलाने लगती है। लाइट्स ऑन करने पर लॉरा चौंक जाती है क्योंकि ये आदमी पॉल का पार्टनर स्टीव होता है और उसके साथ 2 पुलिस ऑफिसर भी होते हैं और तीनों की अब वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद लॉरा डेविड को लेकर अपने पुराने घर चली जाती है जहां उस पर कोई भी शक करने वाला नहीं था। लॉरा उसी रूम में जाती है जिसका सपना उसे बार बार आता है। वहां लॉरा उस डीमन को बुलाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता था कि डेविड डीमन का ही बेटा है और उसे सिर्फ डीमन ही ठीक कर सकता था। लॉरा उस डीमन को बार बार पुकार रही थी और कह रही थी कि मेरे सामने आओ और डेविड को जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तभी हम लॉरा के पीछे उस डीमन को आता हुआ देखते हैं। लॉरा को भी पता होता है कि डीमन उसके पीछे ही खड़ा है। तभी अचानक पॉल कुछ ऑफिसर्स को लेकर वहां एंटर होता है। फिर डीमन वहां से गायब हो जाता है। पॉल उसे समझाता है कि तुम जो भी चीजें देखते हो और समझती हो वो सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। कोई भी कल्ट या उसके मेंबर्स तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। लेकिन लॉरा पॉल की बातें नहीं मानती और डीमन से कहती है कि मेरे सामने आओ और यहाँ मेरे बेटे को ठीक कर दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। जब डेमन नहीं आता है तो लॉरा डेविड को मारने की कोशिश करती है, इसलिए फिर पॉल उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद लॉरा की वहीं पर मौत हो जाती है। मूवी की एंड में हम डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर उससे मिलने के लिए पॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम कभी भी अकेला फील मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ पर हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि पॉल भी उसी कल्ट का मेंबर होता है और उसने ही जिमी को मारा था। वो काफी टाइम से लॉरा के पीछे इसीलिए था क्योंकि उसे डेविड चाहिए था। फिर वो डेविड को ठीक करने के लिए अपने हाथ का एक मांस का टुकड़ा उसे खिला देता है। फिर पॉल डेविड से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे डैड आए हैं। और फिर हम हंट्समैन डीमन को वहाँ उजागर होता हुआ देखते हैं। डेविड उसके पास जाता है और डैडी कहकर उससे गले लग जाता है। इसके बाद ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, यही थी सन मूवी की पूरी कहानी। और आपको ये अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।